तैयार है ये? स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के तुरंत बाद अपने फैसलों से दुनिया का ध्यान खींच लिया है। विराम। इनमें बर्थ राइट सिटीजनशिप समाप्त करने सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होना भी शामिल है। विराम। ट्रंप के फैसले से 10 लाख भारतीयों पर भी असर पड़ने की आशंका है। विराम। वैसे तो ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद अपने संबोधन में ही अपनी नीतियों को लेकर स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। विराम। अब इसका वास्तविक असर विश्व समुदाय की प्रतिक्रियाओं में देखने को मिलेगा। विराम। इनकी वजह से ही वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन भी होना तय है। विराम। पैरा। अपने संबोधन में ट्रंप ने संरक्षणवाद की ओर लौटने का संकेत दिया है। विराम। अमेरिका फर्स्ट की नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों को लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन उनका दीर्घकालिक प्रभाव न केवल अमेरिका बल्कि समूची दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विराम। क्योंकि ट्रंप की नीतियां अमेरिकी उत्पादों को बढ़ावा देने व विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने पर केंद्रित रहेंगी। विराम। स्वाभाविक रूप से अमेरिकी नीतियों से वैश्विक व्यापार में अस्थिरता के दौर में छोटी व मध्यम अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। विराम। ऐसे में चीन और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक व्यापार में अधिक प्रभावशाली हो सकती हैं। विराम। ट्रंप के संरक्षणवाद से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका सीमित होने का अंदेशा भी कम नहीं। विराम। वहीं डॉलर की मजबूती अन्य मुद्राओं पर दबाव बढ़ा सकती है। विराम। सब जानते हैं कि ट्रंप का रुख जलवायु परिवर्तन समझौतों और पर्यावरणीय नीतियों के खिलाफ रहा है। विराम। ट्रंप के शासन के दौरान जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रयासों को झटका लग सकता है। विराम। इससे ग्रीन एनर्जी और कार्बन उत्सर्जन में कमी के प्रयास भी धीमे पड़ सकते हैं। विराम। कूटनीतिक जानकार पहले से ही कहते आए हैं कि ट्रंप का दूसरी बार राष्ट्रपति बनना विश्व कूटनीति में अस्थिरता, ध्रुवीकरण और तनाव को बढ़ाने वाला हो सकता है। विराम। जाहिर तौर पर इससे प्रमुख शक्तियों के बीच स्पर्धा के साथ तनाव भी बढ़ सकता है। विराम। माना जा रहा है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, युद्ध व तकनीकी प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। विराम। पैरा। यह बात और है कि ट्रंप की चीन विरोधी नीतियां कहीं न कहीं भारत के हित में होंगी, लेकिन देशों का नया ध्रुवीकरण अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को और जटिल बनाने वाला होगा। विराम। पूंजीपतियों के सहारे सत्ता संभालने वाले ट्रंप का कार्यकाल पिछली बार से अलग रह सकता है। विराम। ऐसे में भारत को नजर बनाए रखनी होगी ताकि हमारे हितों को आंच न आ पाए। विराम। पैरा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश होगा। विराम। बजट आम तौर पर यह एक वित्तीय रिपोर्ट होती है जिसमें सरकार के खर्च और आय का लेखा जोखा होता है। विराम। पूर्व बजटों में नई योजनाओं, परियोजनाओं जैसे ट्रेन चलाने या संस्थान खोलने आदि की घोषणा होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस पर जोर कम हुआ है। विराम। अब सरकारें योजनाओं को पूरे साल लागू करती हैं, बजट का इंतजार नहीं करती। विराम।
यह बदलाव सरकार की समझ और कार्यप्रणाली में आया है कि प्रशासनिक निर्णय बजट पर निर्भर नहीं होते। विराम। इसके अलावा नागरिकों में जागरूकता बढ़ी है और वे त्वरित नीति परिवर्तन चाहते हैं, जैसा कि नोटबंदी और जीएसटी के दौरान देखा गया। विराम। अगर बजट 2025 की बात करें तो सरकार ने सबसे बड़ी अपेक्षा को बजट से पहले ही पूरा कर दिया है और वह है 8वें वेतन आयोग का गठन। विराम। प्रायः सरकारें ऐसी घोषणाओं के लिए बजट का इंतजार करती हैं, मगर सरकार ने अपनी इस परंपरा को कायम रखा कि वह नीतिगत निर्णय लेने के लिए बजट पर निर्भर नहीं है। विराम। उसने मध्यम वर्गीय समाज, खासकर नौकरी पेशा लोगों की एक बड़ी मांग पूरी कर दी। विराम। इस घोषणा का एक कारण वैश्विक मंदी की आहट भी हो सकती है। विराम। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बेचैनी देखी जा रही है। विराम। भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था इससे अछूते नहीं है। विराम। पैरा। भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर सिर्फ एक साल में 8% से घटकर 6% से भी नीचे आ गई है। विराम। वैसे आम राय ये भी है कि मंदी अस्थायी है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। विराम। एक तिमाही को छोड़कर अर्थव्यवस्था 2023 के मध्य से धीरे धीरे मंदी की ओर बढ़ रही है। विराम। पिछली बार जब आर्थिक मंदी की आहट हुई थी तो संयोग से सरकार उस समय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में थी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था तब आर्थिक मंदी की जद में आने से बच गई थी। विराम। कारण जो भी हो, मगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें घरेलू मांग की वृद्धि में अहम भूमिका निभाने वाली हैं, जिससे भारतीय बाजार बढ़ेगा। विराम। खरीदने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। विराम। लेकिन 2025 का बजट धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आ रहा है, जो उच्च वित्तीय घाटे और कर्ज के स्तर से प्रभावित हो सकता है और इसकी उम्मीद भी की जा सकती है। विराम। पैरा। सरकार को चाहिए कि बजट में वित्तीय संतुलन के लिए खर्च में सुधार पर ध्यान केंद्रित करे। विराम। वैश्विक स्तर पर तमाम दावों के बावजूद इमर्जिंग तकनीक, एआई, 3D प्रिंटिंग, ऑटोमेशन के कारण अर्ध कौशल और बिना कौशल नौकरियों की संख्या पर काफी असर पड़ रहा है। विराम। ब्लू कॉलर जॉब में लगे पेशेवर एआई और ऑटोमेशन की चुनौतियों से सभी जगह संघर्ष कर रहे हैं। विराम। पिछले वर्ष केंद्र सरकार और कुछ जगहों पर सरकारों ने भी एआई की चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ केंद्र खोले और कुछ समितियां भी बनी हैं। विराम। मगर प्रश्न ज्यों का त्यों है। विराम। वर्तमान व्यवस्था में जहां एक तरफ नए रोजगार सृजित करने का दबाव बढ़ रहा है, वहीं वर्तमान में चारों तरफ के परंपरागत रोजगार के साधन कम हो रहे हैं। विराम। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे समाज के पेशेवर वर्तमान के कौशल के साथ नई चुनौतियों के लिए तैयार नहीं है। विराम। आगामी बजट कई अन्य दृष्टिकोणों से चुनौतीपूर्ण रहने की उम्मीद है। विराम। इसके कारण न केवल घरेलू हैं बल्कि वैश्विक भी हैं। विराम। स्टॉप।